कल हम लोग बात किए थे कि क्या होता है इंटीजर ओवरफ्लो, या फिर हम बात किए थे कल की व्हाट इज हाईजैकिंग। हाईजैकिंग पढ़ाई थी कल आप लोग को कि हाईजैकिंग का मतलब क्या होता था, कंट्रोल करना। मतलब क्या, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को आप कंट्रोल करते हो, उस पर कमांड रखते हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको आप ऑपरेट करते हो, उस पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हो और सारी चीज़ें करते हो। कल मैं आपको पढ़ा रही थी ये चीज़, मैं पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, कैसे कंट्रोल हाईजैकिंग के टाइप्स में पहला टाइप को पढ़ाया था मैंने आप लोग को, बफर ओवरफ्लो अटैक। बफर ओवरफ्लो अटैक क्या था, एक तरह कंटेनर था। कंटेनर मतलब क्या, एक तरह का एक ऐसी चीज़ जहाँ पे बहुत सारे डेटा या बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं, एक्वायर्ड किए जाते हैं, या फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँचती है। मान लीजिए बफर था, इस बफर में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बफर में क्या होता है बेसिकली कि बफर में जो भी आपके प्रोसेस में आते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। फिर प्रोसेस आते हैं, इन और आउट प्रोसेस चलता है इसमें, एग्जीक्यूट होते हैं, फिर प्रोसेस में आते हैं। मान लीजिए कोई P1 प्रोसेस आया, एंटर किया, यहाँ पे P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, अगर इस कंटेनर की कैपेसिटी से ज़्यादा इसे प्रोसेस क्या हो जाए, आ जाए बहुत सारे, मतलब कैपेसिटी कितनी है, 100 रिक्वेस्ट की है, या फिर 100 प्रोसेस की है, या 1000 प्रोसेस या 1000 रिक्वेस्ट की है, उससे ज़्यादा इस कंटेनर में प्रोसेस एक साथ एट टाइम पे आ जाते हैं, या फिर रिक्वेस्ट आ जाते हैं किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो करना शुरू हो जाते हैं, जो कि कंटेनर के बाहर हो जाते हैं। उन सारे कंटेनर के बाहर जो प्रोसेस होते हैं उनको एक अलग तरह के हम कंटेनर में क्या कहते हैं, ऑक्यूपाइड कर देते हैं, और उसके थ्रू जब वो कंटेनर पूरा फिल होके आपका पूरा खाली होता है, फिर नए प्रोसेस में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। ये कल बताया था आप लोगों को मैंने, किस में बताया था, बफर ओवरफ्लो बताया था। ये किसका टाइप था, कंट्रोल हाईजैकिंग का टाइप था, ठीक है, बफर ओवरफ्लो। नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप इसका क्या है, इंटीजर ओवरफ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो अटैक क्या होता है, अटैक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी आपको हाईजैकर होता है, जो भी हाईजैकर कैसे कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रोसेस को, किसी भी रिक्वेस्ट को, किसी भी सर्वर को, उसी के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। पहला टाइप क्या था, बफर था। दूसरा इंटीजर ओवरफ्लो अटैक। इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक occur when as attacker cause the value in the program to be large enough to overflow unexpected, ठीक है। A common form of this attack is to cause a buffer to be allocated that is too small to hold data copied into it। क्या बोल रहा है इसमें, बोल ही रहा है कि जब भी कोई डेटा हम कंटेनर में क्या करते हैं, कंटेनर में क्या, बफर में जब भी कोई डेटा आता है, बफरिंग होता क्यों है, पहले बात करते हैं बफरिंग होता क्यों है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम लोग बफरिंग पानी में पढ़ते हैं, बफरिंग क्या होता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। बफरिंग का मतलब क्या होता है, बफरिंग मतलब एक तरह का एक टेम्परेरी स्टोरेज बोल सकते हो, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज मतलब क्या, एक ऐसा टेम्परेरी स्टोरेज जहाँ पे डेटा आता है, वर्चुअली आता है, और वहाँ से प्रोसेस होकर एग्जीक्यूट होकर एग्जिट हो जाता है। वो हमें दिखता नहीं है, कोई कंटेनर एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक वर्चुअली डेटा वहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। एक स्टोरेज बोल सकते हो आप, टेम्परेरी स्टोरेज, वहाँ पे डेटा हम सारे कंटेन करते हैं, इसी को हम बफर बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो भी अटैकर होते हैं, ऑब्वियसली बात है, अटैकर हैकर अगर हैं तो उनको क्या होगा, उनको कोई भी सर्वर, कोई भी डेटा एक्सेस करने में टाइम लगता है, या किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को हैक करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो आराम से गए और फिर सिस्टम ओपन किया, उसके नेटवर्क को एक्सेस कर लिया, डेटा एक्सेस कर लिया, ऐसा होता नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है, उसके लिए सर्वर को हैक करना पड़ता है, उस सिस्टम के नेचर बिहेवियर को समझना होता है, उस नेटवर्क के बिहेवियर को समझना होता है, उसके प्रोटोकॉल को समझना होता है, सारे उसके सिक्योरिटी टर्म्स को समझना होता है, उसके बाद उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। ब्रेक वही कर सकता है जो उसके सारे टर्म्स को नॉलेज हो जाए, सिक्योरिटी की सारे नॉलेज हो, वही उस सिक्योरिटी को ब्रेक भी कर सकता है, अदरवाइज ब्रेक वो नहीं कर सकता है, ठीक है। बेसिकली उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जब इंटीजर ओवरफ्लो अटैक बोला, इंटीजर मतलब क्या होता है, क्या कोई कैरेक्टर मान सकते हो, कोई से प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है ना। जो भी प्रोसेस आते हैं, P1 P2 प्रोसेस आ रहे हैं, वो भी क्या है, प्रोग्राम ही होते हैं, रिक्वेस्ट ही होते हैं, प्रोग्राम के फॉर्म में जो एग्जीक्यूट होते हैं। तो कोई भी किसी को हैकर अटैकर किसी को हैक करना चाहता है, सिस्टम को या सिक्योरिटी को हैक करना चाहता है, किसी भी चीज़ को, उसके लिए उसके पास उस नेटवर्क को हैक करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है। प्रोग्राम कैसा होता है, हो सकता है प्रोग्राम में बहुत सारे इन्फेक्टेड फाइल्स हों, हो सकता है कोई वायरस कोई वॉर्म हो सकता है कुछ ऐसी चीज़, आइडियाज़ हो, कोई प्रोग्राम कोड हो, इसके थ्रू उसको क्रैक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कैसे उसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटीजर ओवरफ्लो अटैक मतलब क्या होता है, लिखा है इंटीजर ओवरफ्लो अटैक कॉज व्हेन अटैकर कॉज अ वैल्यू इन द प्रोग्राम टू बी लार्ज इनफ टू ओवरफ्लो अनएक्सपेक्टेड। मतलब क्या क्या करता है अटैकर, वो कोशिश ये करता है, या अकर तब होता है जब कोई भी कंटेनर से डेटा ओवरफ्लो होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, या फिर
ऐसा होता है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट जानबूझकर अटैकर ने उस पर भेज रखा है ताकि वो बफर ओवरफ्लो दिखाए, और जब वो मेन रिक्वेस्ट उस पर पहुँचती है बफर के पास, वो क्या होती है, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है। कहने मतलब क्या हुआ, कहने मतलब क्या हुआ, तो मान लो कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है ना, कोई भी एक कंटेनर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैकर है, अटैकर है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो फ्रिक्वेंटली क्या कर रहा है, बहुत सारे रिक्वेस्ट एट टाइम पे इस बफर में सेंड किया जा रहा है, बहुत सारे, मतलब P0, P1, P2, P3 एंड P4, बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे एट टाइम पे ये बफर में सेंड करते जा रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि यहाँ पे क्या हो, ट्रैफिक क्रिएट हो जाए, ये बफर क्या हो जाए, ट्रैफिक क्रिएट हो जाए, और ये बफर क्या हो जाए, पूरी तरह से फिल हो जाए। जैसे ही बफर फिल हो जाता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जैसे बफर फिल हो जाएगा, जब मेन रिक्वेस्ट को यूज़र करेगा, मान लो कोई यूज़र अगर है, कोई भी यूज़र अगर है, ठीक है ना, उसी के मेन रिक्वेस्ट के बफर में, मान लीजिए यूज़र आपको क्या P4 रिक्वेस्ट किया, तो क्या होगा, ये P4 रिक्वेस्ट, जैसे ही P4 रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगी। क्यों ओवरफ्लो होगा, क्योंकि ऑलरेडी बफर क्या हो चुका है, इस कंटेनर से, इस रिक्वेस्ट से फुल हो चुका है। जैसे ही फुल हो जाएगा, तो मेन रिक्वेस्ट जब यूज़र की आएगी, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अटैकर को उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस प्रोसेस के साथ जो भी उसको करना है, जो भी उसे डिमांड करनी है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कराना है, जो भी अटैचमेंट करनी है, वो सब कुछ कर सकता है आराम से, क्योंकि वो कैसा प्रोसेस है, वो ओवरफ्लो प्रोसेस है। ओवरफ्लो प्रोसेस में क्या होता है, एक छोटा सा कंटेनर लिया जाता है, उस कंटेनर में सारे इंटीजर टाइप्स के वैल्यूज रखे जाते हैं, सारे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जो ओवरफ्लो होते हैं। लिखा कॉमन फॉर्म ऑफ दिस अटैकर इज टू कॉज अ बफर टू बी एलोकेटेड दैट इज टू स्मॉल। जो बफर एलोकेट किया था बहुत ही स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल होता है, टू होल्ड डेटा कॉपी इनटू इट, जिसमें हम बहुत सारे डेटा को कॉपी फॉर्म में क्या करते हैं, होल्ड कराते हैं या उसमें रखते हैं, ताकि जब भी उसे वर्कआउट करना, जब भी उसे एग्जीक्यूट करना हो, तो आराम से उसे चेंजेस करके एग्जीक्यूट वो कर सकता है। ठीक है ना, ये आपको क्या था, इंटीजर ओवरफ्लो था। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या था इसका। नेक्स्ट आपका टाइप है फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटीज। नेक्स्ट है फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटीज। देखिए क्या होता है ये। नेक्स्ट टाइप है तीसरा, फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटीज। क्या आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे पहला पॉइंट है आपका द फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटीज। द फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्युबिलिटीज are a class of bug taken advantage of an easily avoid avoid avoidance program error program error। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका, if the process या if the program passes an attacker control passes an attacker control buffer as an augment to a printf
ठीक है। फिर लिखा है थर्ड पॉइंट, द फॉर्मेट स्ट्रिंग पास इट टू द फंक्शन, देन द फॉर्मेट string passes to the function। ठीक ठीक है। ये डायग्राम इसका छोटा सा है कि स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में अगर यूजर कंट्रोल करेगा यूजर कंट्रोल करता है, देन अटैकर कंट्रोल करता है। यूजर क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा। अटैकर क्या करेगा, स्ट्रिंग को फंक्शन के पास करेगा और देन इसको एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, यहाँ पे इंड हो जाता है। देखो बेसिकली क्या होता है, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबिलिटी पढ़ा रहे हैं। थर्ड टाइप था फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबिलिटी। होती क्या है, ये क्या है, टाइप ऑफ हाईजैकिंग कंट्रोल का टाइप है ये। इसे बेसिकली फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फ्रॉम एट द स्ट्रिंग वेरिएबिलिटीज आर द क्लास ऑफ बग टेकन द एडवांटेज ऑफ एन इजीली अवॉइडेंस प्रोग्राम एरर। मतलब क्या करता है, एक तरह का जो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, एक क्लास होता है बग का। बग मतलब क्या होता है, जो एरर्स में आते हैं। ठीक है, जो बग्स आते हैं उसका एडवांटेज लेता है क्या है ये, कि वो सारे प्रोग्राम के एरर को अवॉइड कर देता है और बग की क्लास अलग से बना देता है। ठीक है, बग की जो क्लासेस होती हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी डेटा को स्टोर करती हैं या स्ट्रिंग को स्टोर करती हैं। फिर लिखा है, द प्रोग्राम पासेस एन अटैकर कंट्रोल बफर एज एन आर्गुमेंट टू द प्रिंटफ। जब प्रोग्राम वो पास होता है अटैकर के पास, तो क्या करता है, अटैकर उस पर्टिकुलर बफर पे कंट्रोल करता है और देन एक प्रिंटफ से आर्गुमेंट सेंड करता है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग पासेस टू द फंक्शन। आफ्टर दैट जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को पास आउट कर देते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, जिसके थ्रू वो पूरी तरह से उस हाईजैकिंग पे कंट्रोल अपना रखता है। ठीक है ना। क्या करता है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग अगर ले रहा है, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं यूजर के पास। यूजर क्या कर रहा है, जो स्ट्रिंग उसके पास आती है तो यूजर क्या करता है, उसमें देखता है कोई एरर या बग। क्या देखता है, उसमें कोई एरर है या बग है। ठीक है ना, दोनों देखता है, इसमें एरर आया है कि बग आया है। जो भी आता है इसको रिजॉल्व करता है और देन इसको एग्जीक्यूट करता है और प्रोग्राम वहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है ना। जब लेकिन अटैकर के पास जाता है तो अटैकर के पास एक बग के फॉर्म में जाता है, जिसको शो करता है कि प्रोग्राम में बहुत सारे बग्स हैं। उन बग्स क्या करता है, वो रिजॉल्व करता है। देन स्ट्रिंग उसके पास मिल जाता है, स्ट्रिंग क्या करता है, फंक्शन के पास करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से क्या करता है, उस पूरे हाईजैकिंग पे वो कंट्रोल रखता है। हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है, हाईजैकिंग मतलब कम्युनिकेशन जो को कंट्रोल करना है, कमांड रखना, ये मैंने बताया। लेकिन जो इसकी टेक्निक होती है, इसके जो इनसाइड वर्क होते हैं, स्ट्रिंग पे कमांड करना, उस पर नेटवर्क पे कमांड करना, कितने बिट्स ऑफ डेटा, पैकेट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होते हैं उस पर कमांड करना, कितना सिमिलरिटीज होती है एज अटैकर के पैकेट्स में और यूजर के पैकेट्स में, सब कुछ क्या करता है, देखना होता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर सिमिलरिटीज नहीं होगी तो सामने यूजर को पता चल जाता है कि उसके कंट्रोल से कम्युनिकेशन चैनल किसने हाईजैक कर रखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हम प्रोसेस क्या कर देखते हैं उसमें, ताकि हर तरह से हम उस पर कमांड कर सकें, स्ट्रिंग के बेसिस पे, फॉर्मेट के बेसिस पे, बफर के बेसिस पे, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, हर एक पॉइंट पे क्या करता है अटैकर, उस पर कमांड रखता है, कंट्रोल रखता है और देन उसको हाईजैक को पूरी तरह से कमांड करने के बाद ऑपरेट करता है। ठीक है ना। हमने 3 टाइप पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा हमने, पहले पढ़ा था हमने कि क्या होता है आपका कंट्रोल हाईजैकिंग पढ़ा था मैंने। कंट्रोल हाईजैकिंग क्या था, कंट्रोल हाईजैकिंग आपका क्या था, अटैकर क्या करता है, कैसे किसी कम्युनिकेशन या कंट्रोल करता है, मैंने ये पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कंट्रोल हाईजैकिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका बफर हाईजैकिंग, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंटीजर ओवरफ्लो अटैक। तीसरा होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज। 3 टाइप्स होते हैं, ये बताया था मैंने आप लोग को। बफर में बताया था कि जो अटैकर होता है पर्टिकुलर बफर को क्या करता है, हाईजैक करता है, कंट्रोल करता है कि बफर में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, और जो ओवरफ्लो हो रहा है उस पर वो कंट्रोल करता है ताकि उसको रिप्लेस करके, ट्रैफिक क्रिएट करके अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके। दूसरा स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग ओवरफ्लो, इंटीजर ओवरफ्लो में क्या होता है, इंटीजर मतलब क्या, कि वो सिंपली क्या करता है, कंटेनर बनाता है कि जितनी ओवरफ्लो हो रहा है, जितने ओवरफ्लो प्रोसेस हो रहे हैं उसको स्मॉल कंटेनर में होल्ड करता है
कंटेनर स्मॉल इसलिए होता है ताकि जल्दी वो फुल हो जाए, इसकी वजह से उसको टाइम मिल जाए एग्जीक्यूट कराने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए वो स्मॉल कंटेनर का यूज़ करता है ताकि जो भी वो प्रोसेस हैं वो स्मॉल कंटेनर में जाए, जाने के बाद उसको कंट्रोल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, जितने भी स्ट्रिंग्स पास आउट किए जाते हैं उस बफर के थ्रू, उस प्रोग्राम के थ्रू, उस प्रिंटफ आर्गुमेंट के थ्रू, जितने भी स्ट्रिंग पास आउट किए जाते हैं, स्ट्रिंग में क्या करता है वो बग या एरर फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से एज ए डेवलपर या एज ए प्रोग्रामर को ये लगता है कि कोई बग या एरर आया है, इसको रिजॉल्व करने में लग जाता है, उसको सॉल्व करने में लग जाता है। उधर अटैकर क्या करता है, उस पर्टिकुलर बग को सॉल्व करके उस स्ट्रिंग को फंक्शन को पास आउट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा पूरा प्रोग्राम क्या होता है एग्जीक्यूट हो जाता है और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इतना मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद किसी को दिक्कत है पूछ लेगा, ठीक है। एक जो बताना था, इसमें क्लाइंट और सर्वर दो होते हैं। क्लाइंट मतलब क्या होता है एज ए यूजर, सर्वर मतलब क्या होता है एज अ सर्वर जो उसको ऑपरेट कर रहा है। तो क्लाइंट और सर्वर की बात करेंगे अगर हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट मतलब क्या कि एज ए यूजर भी हो सकता है, एज ए ऑपरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर्वर मतलब क्या, जिस सर्वर का यूज करके आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हो। तो ये जो हाईजैकिंग होती है वो दोनों क्लाइंट के बेसिस पे भी होती है और सर्वर के बेसिस पे भी होती है। दो तरह से क्या होता है कंट्रोल इसको किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? देखिए मैंने पहले क्या पढ़ाया था आप लोग को, सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आप लोग को, पॉइंट टेबल समराइज कर दे रही हूँ क्या क्या पढ़ाया था मैंने आप लोग को। मैंने आप लोग पढ़ाया था क्या, हाईजैकिंग, ठीक है ना। विजिबल है इधर, इधर विजिबल है। मैंने पढ़ाया था आप लोग को हाईजैकिंग पढ़ाया था, ठीक है। इसका मैं पढ़ाया आपको कंट्रोल हाईजैकिंग, कंट्रोल हाईजैकिंग, ठीक है। फिर पढ़ाया मैंने आपको क्या, टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग, ठीक है। फिर पढ़ाना है आपको क्या, डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग, कंट्रोल हाईजैकिंग, ठीक। ये पढ़ा दिया मैंने आप लोग को, ये पढ़ा दिया, ये और ये पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। देखो तो पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग समराइज कर देती हूँ फिर पढ़ाती हूँ। ये हाईजैकिंग क्या पढ़ा उन्होंने, हाईजैकिंग में पढ़ा था हम लोगों ने कि किसी भी कोई भी अटैकर जो होता है हाईजैक करता है किसी भी कमांड को, किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क को, कमांड के बाद सारी एक्टिविटी उसे परफॉर्म करता है जो उसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, जिस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्ट्रॉय करनी होती है डिस्ट्रॉय करता है, साथ साथ उस डेटा को एक्सेस करता है, फिर उसको सेंड करता है एज अ सेंडर एज रिसीवर बनकर, या फिर उस पर्टिकुलर सर्वर को हाईजैक करने के बाद किसी और सर्वर को हाईजैक करने की कोशिश करता है या उससे कम्युनिकेट करता है। ये पढ़ाया था मैंने आपको। कंट्रोल हाईजैकिंग क्या पढ़ाया था, कंट्रोल हाईजैकिंग पढ़ाया था कि कैसे कोई भी हाईजैकर जो होता है, जो भी हाईजैकर होते हैं, जो भी अटैकर होते हैं, कैसे उस पूरे हाईजैक पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। कैसे कंट्रोल करते हैं वो क्या करते हैं, बफर का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बफर ओवरफ्लो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग में क्या तीन टाइप के, बफर ओवरफ्लो था, इंटीजर ओवरफ्लो था, देन फॉर्मेट वेरिएबिलिटीज था, ठीक है ना। तीन टाइप्स के आपको यूज किए जाते हैं, किसी भी हाईजैकर जो होता है वो यूज करता है उस पर्टिकुलर हाईजैक को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करता है, बफर में एक तरह कंटेनर होता है, टेम्परेरी कंटेनर, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं स्टोर किए होते हैं, साथ साथ क्या होता है स्टोर के साथ वो टेम्परेरी वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, फिर एग्जीक्यूट होता है प्रोसेस, फिल होता है, उसका फिर होने के बाद एम्प्टी होता है, ये सब प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंटेनर से बाहर क्या होते हैं ओवरफ्लो होते रहते हैं, जिसको अटैकर क्या करता है छोटे से स्मॉल कंटेनर में स्टोर करता है। स्मॉल कंटेनर इसलिए होता है ताकि बहुत सारे प्रोसेस उसमें स्टोर ना हो, उसे वो प्रोसेस मिल जाए जिससे वो एग्जीक्यूट कर सके, प्रोसेस को आगे वो बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है लास्ट वाले में, फॉर्मेट वाले में क्या करता है, वो फॉर्मेट वाले में ये काम करता है कि जब भी कोई भी उसमें अटैकर या हैकर फॉर्मेट का यूज नहीं करता है ताकि वो मेन स्ट्रिंग से फंक्शन पास आउट कर सके, फंक्शन को वो स्ट्रिंग पास आउट करके उसको एग्जीक्यूट करा सके। क्योंकि आपको पता है किसी प्रोग्राम में जब किसी फंक्शन में कोई हम लूप चलाते हैं या फंक्शन में हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, इसका मतलब वो फंक्शन कॉल करता है प्रिंटफ के थ्रू, कॉल करने के बाद आपके इस प्रिंटफ ऐप से हम क्या करते हैं सीधे प्रिंट कराते हैं और आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है ना। बेसिकली प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली वो यूज़ ये कर रहा है कि जब भी कोई भी हम स्ट्रिंग पास आउट करते हैं फंक्शन को, फंक्शन हमारा लूप की वजह से चलता रहता है, जिसकी वजह से जो अटैक सेंडर रिसीवर होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि पर्टिकुलर मैसेज या पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें होती हैं। डिफेंस अगेंस्ट इतना हम लोग पढ़े थे टाइप्स में, अब डिफेंस में क्या पढ़ेंगे, कैसे उसको हम डिफेंड करते हैं, मतलब बचाते कैसे हैं। और हाईजैक हो गया हमारा मशीन, हाईजैक किसी ने कर लिया है और वो हमारे पूरे कंट्रोल कमांड कर रखा है, उसको हम कैसे बचाते हैं, अपने मशीन को, अपने सर्वर को, अपने सिस्टम को हम कैसे बचाते हैं किसी हाईजैक के। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है प्लेटफॉर्म डिफेंस। पहले क्या करते हैं, हम प्लेटफॉर्म को डिफेंड करते हैं। लिखा है फॉर द प्लेटफॉर्म डिफेंड वी कैन प्रिवेंट टारगेट मशीन। मेनली हमारा काम क्या होता है कि जो हमारा मेन मशीन है, मेन टारगेट क्या होता है, सर्वर। जैसे मान लो टारगेट मशीन का मतलब क्या हो, मशीन का मतलब कंप्यूटर बोल सकते हो आप, सर्वर बोल सकते हो आप, नेटवर्क बोल सकते हो आप, मतलब मशीन मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम सबको हम ऑपरेट करते हैं, ये मतलब हुआ, ठीक है ना। तो मेन हम और डिफेंस, जब भी आपके एग्जाम पूछा जाए व्हाट इज डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग, तो हमें क्या बताना, हमें ये बताना है कि जब भी कोई हाईजैकिंग होता है उसको कैसे हम डिफेंड करें अपने सिस्टम को या अपने सर्वर को, ये उसमें बताना है। हाईजैकिंग पूछता है, हाईजैकिंग क्या होता है, जनरली आप लोग जानते हो हाईजैकिंग, उसको भी आप कंप्यूटर लैंग्वेज की वर्ड में, टेक्निकल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई रटने की चीज़ नहीं है कि रटो बैठ के, ठीक है ना, रटना नहीं है, तो बस अपने क्या करना है, अपने चीज़ों से समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के उसको एक्सप्लेन करना है। अगर बोलता है कंट्रोल हाईजैकिंग, कंट्रोल हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है, कैसे कोई अटैकर या हैकर उसको कंट्रोल करके रखा होता है, उस पर्टिकुलर हाईजैक कोई चीज़ हुई है, ऑब्वियस सी बात है उससे अगेंस्ट में जो मशीन यूज़ कर रहा है वो कुछ ना कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा, तो हो सकता है वो हाईजैकिंग की टाइम ड्यूरेशन कम हो जाए। उसे टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन रखने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए, या फिर टाइम स्लॉट को बहुत लंबी टाइम तक चलाने के लिए हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो कंट्रोल कौन करता है, अटैकर या हैकर करते हैं। कंट्रोल करने की बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं डिफेंड की, मतलब क्या, कैसे उसको डिफेंड कर सकते हैं हम। डिफेंड कैसे करते हैं, लिखा है कि सबसे पहले हम मशीन को, उस प्लेटफॉर्म को डिफेंड करते हैं ताकि हमारा जो मशीन है, हमारा जो सर्वर है, हमारा जो कंप्यूटर है वो डिफेंड हो सके, और उसमें कोई भी अटैकर जब अटैक करने की कोशिश करे तो हम उसे प्रिवेंट कर सकें, हम उसको बचा सकें मशीन को। देखा, फिक्स बग मतलब कि ऑडिट द सॉफ्टवेयर थ्रू द ऑटोमेटेड मेथड, rewrite the software in a safe language and add the runtime code to the detect overflow exploit। क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बग होता है उसको फिक्स करते हैं। बग फिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम में एरर आता है या बग आता है, एरर और बग में डिफरेंस क्या होता है, एरर मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मिस हो गई है, ठीक है ना, कोई चीज़ मिस हो गई। एरर का मतलब कोई चीज़, मान लो आपने प्रिंटफ में कुछ लिखा, आपने लिखा प्रिंटफ में PRINTF, ये होता है प्रिंटफ, आप F भूल गए, ठीक है ना, एरर देगा, एरर लिख के आएगा यहाँ पे कि आपका एरर आ रहा है, एफ नहीं यहाँ पे है, चाहे ये कुछ वर्ड छूट गए हैं, कुछ स्ट्रिंग छूट गए हैं, कुछ भी ऐसे एरर, को एरर बोलते हैं। बग का मतलब क्या होता है, बग का मतलब ये होता है कि प्रिंटर तो सही लिखा था, हमने फंक्शन कॉल किया था, प्रोग्राम कॉल किया था, इस प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम की लाइन में हमेशा जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स बोलते हैं बग को। उस बग को क्या कहते हैं, हम फिक्स कर देते हैं, मतलब क्या कि वो बग हमेशा जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे उस टाइप का बग हमें आना ही आना है, उस तरह की प्रॉब्लम हमें आनी ही आनी है, उसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, क्या करते हैं, बग को फिक्स करते हैं। देन लिखा हुआ है ऑडिट द सॉफ्टवेयर थ्रू द ऑटोमेटेड मेथड, और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको ऑडिट करना, ऑडिट का मतलब होता है अपडेशन करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसकी एक्टिविटी को चेक करना, जो हमारा सॉफ्टवेयर है सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, सही से एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, उसकी ऑडिट को क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर थ्रू द ऑटोमेटेड मेथड, ऑटोमेटिक मेथड के थ्रू हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ऑडिट करते हैं। री राइट द सॉफ्टवेयर, रीड मतलब क्या करना, एक होता है रीड होता है, ठीक है ना, एक होता है आपका क्या, डब्लू, क्या है, री राइट, री राइट होता है, री रीड होता है, ठीक है ना, रीड करके होता है, ठीक है ना, डब्लू लगा होता है, डब्लू रीड। इसका मतलब क्या होता है रीराइट का मतलब, कि हम जो प्रोग्राम बना रखे, जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रन करा था हमारा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फिर से एक बार चेक करते हैं अपने सेफ लैंग्वेज में, फिर से चेक करते हैं कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर था, क्या हमारा जो प्रोग्राम था उसी लैंग्वेज में सेफ मोड में रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो सेफ मोड में रन नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या हमारा कहीं ना बग फिक्स नहीं हो पाया है, या हो सकता है हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है एट द रन टाइम कोड टू डिटेक्ट द ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट। बोल रहा है, मैंने बताया ना, ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है, हमने बात करें तो एक्सप्लॉइट मतलब ऐसी चीज़ जो आपको पूरी डेटा को डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे, कंटेनर को डैमेज कर दे। एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है, हिंदी में बोल सकते हो बम, कोई बम फूट गया, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो गया बम, ठीक है, उसकी वजह से क्या डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हम प्रोग्राम कोड की बात करते हैं तो बोल रहा है कि जब भी कोई ओवरफ्लो होता है उस समय अटैकर क्या करता है, उस ओवरफ्लो मैसेज को या प्रोसेस को कमांड करता है
ट्रैफिक के थ्रू देन पूरे सिस्टम को हाईजैक करता है। तो बोल ये रहा है कि जब भी कोई ऐसा ओवरफ्लो होता है या कोई एक्सप्लॉइट होता है वहाँ प्रोग्राम ओवरफ्लो में या बफर में, तो हमें एक कोड होना चाहिए, ऐसा कोड जिसकी वजह से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना करे, या पता लग सकता है हमें कि कौन सा उस पर्टिकुलर ओवरफ्लो मैसेज में या प्रोसेस में कौन सा ऐसा मैसेज है जो आउटसाइडर से आया है, या कौन सा ऐसा मैसेज है जिससे बहुत सारे एरर्स या बग्स हैं, या कौन सा ऐसा मैसेज जिसकी वजह से हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके डिटेक्शन के लिए हम एक रन टाइम पे कोड बनाते हैं, इस कोड के थ्रू हम उस ओवरफ्लो एक्सप्लॉयटेशंस को हम बता सकते हैं, या हमें जानकारी मिल सकती है, नॉलेज हो सकता है कि कौन सा एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आप लोग को हम। ठीक है, थैंक यू।